अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान सील और मैं आप लोगों को इस सीरीज़ के 33rd ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे हमारे पास टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम एग्जांपल्स करेंगे। तो हम टेक्स्ट कलर से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले नोटपैड++ ओपन कर लें और यहाँ पर मैं बॉडी में एक हेडिंग दे देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। और अगर अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको सेंटर करूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और अगर इसका कलर अब हमने चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। उसको मैं ग्रीन कर लूँगा। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गई। तो कलर की प्रॉपर्टी आपने देख ली कि आप किस तरह देंगे। और आपको मैंने कहा है कि हम इसको बाई नेम भी कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में जो इसकी वैल्यू होती है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और RGB कलर के थ्रू भी। और वो हम इस कलर पिक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं, जो भी RGB की वैल्यू है या कोई और हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब मैं इस टेक्स्ट अलाइनमेंट के टॉपिक की तरफ आता हूँ। एक एग्जांपल तो टेक्स्ट अलाइनमेंट की यहाँ भी हो गई, एक दूसरी यहाँ पर कर लेते हैं। मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ जिसके क्लास को मैं, जो क्लास एट्रीब्यूट है उसको एक वैल्यू देता हूँ डेट। स्टार्टिंग टैग हो गया मेरे पास। उसके बाद मैं यहाँ पर रैंडम डेट लिख देता हूँ कोई। उसके बाद इसको मैंने बंद कर दिया पैराग्राफ टैग को। अब मैं स्टाइल में आके यहाँ पर इस पैराग्राफ की अगर मैंने अलाइनमेंट करनी है तो मैं p.date लिखूँगा, जिससे ब्राउज़र को पता चलेगा कि मैं इस पैराग्राफ एलिमेंट और जिसकी क्लास वैल्यू डेट है उसकी बात कर रहा हूँ। उसको मैं राइट कर दूँगा। तो ये मेरे पास यू बना आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास टेक्स्ट अलाइन की बात होगी। अब टेक्स्ट डेकोरेशन के टॉपिक को करते हैं। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ जिसकी क्लास एट्रीब्यूट को मैं रैंडम नाम से एक वैल्यू दे देता हूँ। और मैंने एक यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग भी लिखता हूँ। मैंने एक वेबसाइट से कोई भी रैंडम पैराग्राफ उठाया हुआ है, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा यहाँ से ब्रेक करता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाइए। अच्छा, इसके बाद मैं अब चाहता ये हूँ कि इस पूरे टेक्स्ट को मैं अंडरलाइन करूँ। उसके लिए मैं यूँ करूँगा कि मैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको कर सकता हूँ। उसके लिए मैं p.random, ताकि इस पैराग्राफ को मैं स्पेसिफाई कर सकूँ। और उसके बाद मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है CSS में, उसको यूज़ करते हुए मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ अंडरलाइन। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास पूरे टेक्स्ट अंडरलाइन आ गया है। एक दो और भी इसकी वैल्यूज़ हैं, उनको भी हम चेक करते हैं। अंडरलाइन के बजाय अगर हम ओवरलाइन इसको कर लें तो हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास लाइन इस टेक्स्ट के ऊपर बना हुआ आएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लाइन थ्रू कर दें इसको, एक इसके वैल्यू है लाइन थ्रू, इससे क्या होगा, इस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन बनी हुई आ जाएगी यूँ करके। तो ये हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज होगी। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल करता हूँ। यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को किसी वेबसाइट के साथ लिंक कर लेता हूँ। तो ए टैग को मैं यूज़ करते हुए href एट्रीब्यूट को एक वैल्यू देता हूँ। सॉरी,
इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास किस तरह आ रहा है। ये मेरे पास इस तरह वो बना आ रहा है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के नीचे से लिंक ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाए, यानी टेक्स्ट के नीचे हमारे पास लाइन ना हो, उसके लिए मैं यूँ करूँगा, यहाँ पे आके मैं HTML एलिमेंट की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ प्रॉपर्टी, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, उसकी वैल्यू को मैं नन। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, सेव करने के बाद हमने ये पैराग्राफ की जो वैल्यू है वो भी हमने अंडरलाइन की हुई है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ ताकि पैराग्राफ की वैल्यू ना हो। और इसको अभी मैं नन नहीं करता, इसको मैं अभी हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इससे पहले ये किस तरह नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हुआ है, इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लूँगा, और अब जब मैं चेक करूँगा तो टेक्स्ट के नीचे से लाइन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन की बात होगी। अब अगर मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इस टी को मैं छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, ये टी मेरे पास दिस का छोटा है। अब मैं ये पैराग्राफ रैंडम है, इसमें मैं हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, उसको अगर मैं वैल्यू दूंगा अपर केस, तो मेरे पास जितना टेक्स्ट है इस पैराग्राफ में ये सारा अपर केस में चला जाएगा। इसको हम रन करके चेक करते हैं। 2 मिनट, यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, ओ सॉरी, इसको हम यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। रियली सॉरी, गलत वैल्यू यूज़ कर ली हमने, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। अभी भी हमारे पास नहीं आ रहा, हम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गलती यहाँ पर हम कर रहे हैं, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है ये बेसिकली। अब इसको टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म अपर केस, हाँ अब बिल्कुल सही है। अब इसको हम असल में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस टॉपिक का नाम था मेरे जहन में, वो रह गया था गलती से। अब ये मेरे पास सारा टेक्स्ट जो है वो मेरे पास अपर केस में आ रहा है। अच्छा, लोअर केस में करने के लिए सिंपल है, आप इस प्रॉपर्टी को वैल्यू लोअर केस दे दें। इसको सेव करके हम रन करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ये सारा लोअर केस में आ गया। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये टी मेरे पास छोटा है, अगर मैं चाहूँ कि फुल स्टॉप के बाद ये टी मेरे पास कैपिटल आए, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को अगर मैं कैपिटलाइज वैल्यू दे दूँ, तो जहाँ पर लेटर कैपिटल होना चाहिए ये उसको खुद ब खुद कैपिटल कर देगा पूरे टेक्स्ट में। ये देखिए, पहला टेक्स्ट जो है हर वर्ड का वो हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। जितना भी हमारे पास जो भी वर्ड है उसका जो हमारे पास पहला लेटर होगा वो हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। इस कैपिटलाइज को अगर हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात हुई। इसमें हमने टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। टेक्स्ट कलर में हमने चेक किया कि हम कलर्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट में हमने फिर बात की हम टेक्स्ट की पोजीशन को किस तरह चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने देखा कि हम अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू को किस तरह उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमने थोड़ी सी गलती की, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। सॉरी, वहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी थोड़ी सी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है उसकी वैल्यूज़ हमने लोअर, अपर और कैपिटलाइज जो है उसके साथ देख ली। आप इस ट्यूटोरियल को दोबारा देखिए और अच्छी तरीके से जो इसमें मैंने एग्जांपल्स कराई हैं इनको प्रैक्टिस करें ख़ुद, और भी आपके जहन में अगर कोई आइडियाज़ आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।